हेलो क्लास 7th। टुडे वी स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें फिगर को देखकर क्या बताना है। जो भी आपके पार्ट दिए गए हैं ए से लेकर डी तक, इनके आंसर देना है। तो ये आपको फिगर दिया गया है और इस फिगर को देख के आपको क्या देना है, जो पार्ट्स हैं उनके आंसर को देना है। इसका पहला वाला पार्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट दिया गया एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वह एंगल्स होते हैं जिनमें एक एंगल क्या होता है, एक एंगल इंटीरियर में होता है एंड एक एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर में होता है, और क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं। तो इसमें अगर पहले वाले में करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाए तो फिगर में क्या आ जाएगा, अगर आप एंगल 2 को और एंगल 4 को देखेंगे, एंगल 2 और एंगल 4, तो एंगल 2 इंटीरियर में है, एंगल 4 एक्सटीरियर में एंड सेम साइड है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल में आ जाएगा। इसके बाद एक और पेयर क्या आएगा, एक पेयर ये आ जाएगा आपका एंगल 1 एंगल 3। अब इस बार क्या है, एंगल 1 है एक्सटीरियर में, एंगल 3 कहाँ है, इंटीरियर में है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रूल्स क्या होता है, 1 एंगल एक्सटीरियर में एंड 1 एंगल इंटीरियर में एंड सेम साइड में होते हैं। तो इसके दोनों पेयर हो जाएंगे, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद बी वाले में एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट साइड में होते हैं। यानी अल्टरनेट साइड का मीन्स होता है यहाँ पे, जैसे 3 और 7 को अगर आप देखेंगे तो 3 क्या है, जैसे कि ये दी गई थी ट्रांसवर्सल लाइन और यहाँ पे है आप 3 एंगल और यहाँ पे है 7, तो एक ही लाइन पे है, ट्रांसवर्सल पे ही है, बट क्या है, अल्टरनेट में है। यहाँ पे इस साइड है ये 3 एंड इस साइड क्या दिया है, 7 है। तो ये एंगल्स कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 3 एंड एंगल 7। एक और अगर पेयर लेना चाहें तो एंगल 2 एंड एंगल 6 भी हो जाएगा। एंगल 2 एंगल 6 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर भी देखना है इसमें, क्योंकि इंटीरियर भी कहा गया है, तो सिर्फ आपको इंटीरियर ही लेना है। इंटीरियर में कौन कौन से हैं, 2, 7, 3, 6, ये सारे इंटीरियर हैं, बाकी सब कौन में है, एक्सटीरियर में आएंगे। इसके बाद सी वाले में एनी वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखो सिर्फ इंटीरियर एंगल्स पूछे गए हैं लेकिन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन दी गई है ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड पे पूछे गए हैं। जैसा कि अभी मैंने सेम साइड का बताया था, तो देखिए इंटीरियर एंगल अभी बताया मैंने, 2, 3, 6, 7 इंटीरियर एंगल हैं। इनमें देख लिए सेम साइड कौन से हैं, तो ये 2, 3 सेम साइड दिया गया है और 7, 6 सेम साइड दिया गया है। तो यही हो जाएगा एंगल 2 एंड 3, एंगल 6 एंड एंगल 7। ये हो जाएंगे आपके कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। इसके बाद डी वाले में क्या पूछा गया, डी वाले में पूछा गया एनी 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, अब इसमें पूछा गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती है, और ये क्या करते हैं, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे क्या होता है कि वो एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में आएगा एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। जैसे ये कोई शेप दिया गया आपको, तो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये दूसरे दोनों दिए गए हैं, ये भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो सेम इसमें भी देखेंगे आप, तो जो 3 एंड 5 है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और 4 एंड 6 ये दिया गया, 4 एंड 6 ये भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपका, और इसके अगर आंसर भी आप देखना चाहें तो आंसर आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ये इसके आंसर दिए गए हैं सारे, ए से लेकर डी तक के सारे आंसर दिए गए हैं, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंड कौन इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आएंगे, ये सभी इसमें लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं।